बड़ी खबर भोपाल से, जहां अनलॉक को लेकर आज एक अहम बैठक होगी। आज शाम अनलॉक को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी। राज्य स्तर पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिस पर चर्चा होगी। गाइडलाइन सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को भेजी गई है और 31 मई को हर जिले में आदेश जारी होंगे। एमपी में अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। पूरे प्रदेश में 1 से 15 जून तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, सिनेमा और मॉल अभी बंद रहेंगे। राशन, दूध, सब्जी और मोहल्ले की दुकानें खुल सकेंगी। शादी समारोह में 20, अंतिम संस्कार में 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। शराब दुकानों के खोलने का निर्णय जिला स्तर पर होगा। जहां साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से कम है, वहां छूट ज्यादा होगी। 5% से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में कम रियायत दी जाएगी। तो अनलॉक को लेकर आज एक अहम बैठक होगी। राज्य स्तर पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है और आज शाम अनलॉक को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी और राज्य स्तर पर जो गाइडलाइन जारी की गई है उस पर चर्चा होगी। गाइडलाइन सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को भेज दी गई है। चलिए, तो अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी और किस तरह से इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है और क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में आज क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है, सीधा रुख कर लेते हैं भोपाल का। सिकिल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सिकिल, जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, अब अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। राज्य स्तर पर गाइडलाइन जारी की गई है। सबसे पहले इस गाइडलाइन की हम बात कर लें तो किस तरह से लोगों को राहत देने इस गाइडलाइन में दी गई है? श्रवण, देखिए, जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण दर पूरे प्रदेश में यहाँ पर कम हो रही है, उसे देखते हुए सरकार ने 2 फार्मूले इस गाइडलाइन में तय किए हैं। पहला तो वो जिले जहाँ 5% से कम जो है संक्रमण दर है और दूसरा वो जिले जिनमें 5% से अधिक संक्रमण दर है। अगर दोनों में अंतर यहाँ पर देखा था तो जो 5% से कम संक्रमण दर के जिले हैं वहाँ छूट ज़्यादा मिलेगी। मतलब यहाँ 100% कर्मचारियों के साथ कार्यालय यहाँ पर खोले जा सकेंगे। जो रेस्टोरेंट है वो क्षमता के आधे के मुताबिक यहाँ पर खोले जा सकेंगे और इसके अलावा जो दुकानें हैं और बाजार हैं वो फिर से एक बार रोशन होंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए, जिनकी संक्रमण दर 5% से अधिक है, जिनमें भोपाल जैसे जिले भी शामिल हैं या इंदौर जैसे जिले यहाँ पर शामिल हैं, इन जिलों में थोड़ी सख्ती यहाँ पर रहेगी। यानी अति आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानों के अलावा आटा चक्की हुई, बाजार हुए, फल फ्रूट की दुकानें यहाँ पर हुई, तो इनके अलावा जो बाजार होंगे उनमें सिर्फ 25% जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी यहाँ पर की जाएगी और इसके अलावा देखा यहाँ पर जाए तो जो दफ्तर हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट दफ्तर यहाँ पर हो, उनमें 25% कर्मचारियों की संख्या के साथ वो दफ्तरों में कामकाज यहाँ पर शुरू हो सकेगा। अगर पूरे तरीके से देखा जाए, या चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ आखिर प्रतिबंध की अगर हम बातचीत करें तो सिनेमा हॉल जो है वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे, मॉल यहाँ पर बंद रहेंगे। ऐसे स्थान जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है, जिसमें हम बात यहाँ पर करें स्विमिंग पूल्स वगैरह है, वो पूरी तरीके से बंद होंगे। शादियों में देखा यहाँ पर जाए तो 20 लोगों की अनुमति है, लेकिन शर्त एक अहम, श्रवण, यहाँ पर सरकार ने रख दी है कि जो 20 लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे उनकी पूरी सूची प्रशासन को देनी होगी। ना सिर्फ नाम, पते, बल्कि उनके मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दर्ज किए जाएंगे। उसी प्रकार से देखा जाए तो जो अंतिम संस्कार है उनमें 10 लोगों की अनुमतियां यहाँ पर जारी यहाँ पर हो सकेगी। 10 लोग जो हैं वो शामिल यहाँ पर हो सकेंगे। लेकिन कॉलेज और स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही जो शिक्षण संस्थान है वो फिलहाल यहाँ पर जारी रह सकेंगे। देखा यहाँ पर जाए तो जो परिवहन की गाइडलाइन है वो भी यहाँ पर इसमें उल्लेख इस गाइडलाइन में यहाँ पर किया गया है और इसमें बताया गया है कि 2 लोगों से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति जो है वो 4 पहिए वाहनों में सफ़र नहीं करेगा। ड्राइवर के अलावा की यहाँ पर बातचीत यहाँ पर की जा रही है। और इसके अलावा देखा जाए तो जो आज बैठकें यहाँ पर होनी है, क्योंकि 31 तारीख तक सभी जिलों में आदेश जारी करने का जिक्र जो है वो गाइडलाइन में यहाँ पर किया गया है। आज बैठकों के दौर यहाँ पर शुरू होंगे। भोपाल में भी बैठक यहाँ पर होनी है और इसके अलावा ये निर्णय यहाँ पर लिया जाना है कि किन किन चीज़ों में रियायत यहाँ पर दी जा सकती है। गाइडलाइन में ये चीज़ भी बताई गई है कि 15 जून तक अगर किसी जिले की संक्रमण दर जो है वो 5% से अगर कम यहाँ पर होती है तो वहाँ भी छूट का दायरा जो है वो बढ़ाया जा सकता है। शराब की दुकानों की अगर बातचीत की जाए तो जिला स्तर
पर ही निर्णय यहाँ पर लेना होगा। हालांकि इस आदेश में जो गाइडलाइन है उसमें साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया है कि जो दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं, वो खोली जा सकती हैं। लेकिन अंतर यह है कि क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ साथ जो जिला प्रशासन है वो इस पर निर्णय करेगा कि आखिर ये दुकानें खोली जा सकती हैं। तो जिला प्रशासन यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप की आज बैठक हुई और इसी पर यह फैसला होगा। इसके अलावा सिकिल हम बात करें तो वर्तमान में प्रदेश में किस तरह से आप संक्रमण के दर देख पा रहे हैं? दूसरी ओर संक्रमण के मामले निश्चित रूप से यहां पर कम हुए हैं, लेकिन जो खतरा है वो अब भी टला नहीं है। लोगों को अब भी सतर्क रहने की यहां पर जरूरत होगी। श्रवण, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस प्रकार से लगातार जो संक्रमण की दर यहां पर कम हो रही है, वहीं अगर देखा जाए तो विशेषज्ञों की जिस प्रकार से सलाह सरकार को यहां पर दी गई थी उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि अब अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत है। अगर हम आंकड़ों की बात यहां पर करें तो मध्य प्रदेश की जो साप्ताहिक दर जो है वो लगभग 2.57% तक यहां पर पहुंच गई है। और भोपाल के लिए एक अच्छी खबर इस बात की है कि जो दर कल यानी परसों की अगर हम बातचीत करें जो 5% से ऊपर यहां पर चल रही थी वो अब 4% के अंदर आ गई है। कल की अगर यहां पर देखा जाए तो लगभग 39 वार्ड जो है वो पूरी तरीके से कोरोना मुक्त यहां पर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 22 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमित मरीजों की संख्या 10 से भी कम रोज यहां पर मिल रही है। तो एक ये अच्छा संकेत है, लेकिन सावधानी रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता यहां पर है, क्योंकि सावधानी अगर हटेगी तो संक्रमण फिर यहां पर बढ़ेगा और इसके चलते केसेस जो बढ़ेंगे फिर सख्ती को यहां पर लागू यहां पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल जिस प्रकार से संबोधित यहां पर क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों को कर रहे थे, उन्होंने भी इस बात का यहां पर जिक्र किया कि सिर्फ छूट का मतलब यह नहीं है कि बाजारों को खोल देना। छूट का मतलब यह है कि आपकी आर्थिक गतिविधियां चल सके, जरूरी काम चल सके, और इसके अलावा जिस प्रकार से जो प्रदेश की रफ्तार धीमी होती जा रही है उसे एक गति मिल सके। इसके अलावा और ज्यादा सावधानी यहां पर रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तीसरी लहर की जो चेतावनी है पहले ही दी जा चुकी है और इस बार की तीसरी लहर जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है, तो इसको देखते हुए सावधानी और अतिरिक्त यहां पर बरतनी होगी। और यही नहीं बल्कि जिला प्रशासन ने भी जिस प्रकार से जो तैयारियां हैं, ये बयान यहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिया था कि अब सख्तियां में जरूर यहां पर छूट दी जाएगी, लेकिन निगरानी और मॉनिटरिंग यहां पर बढ़ाई जाएगी। और इसके लिए जो है जो यातायात पुलिस के और स्मार्ट सिटी और नगरीय निकाय क्षेत्रों में नगर निगमों या नगर पालिकाओं द्वारा जो कैमरेज लगाए जाते हैं उनके द्वारा भी यहां पर मॉनिटरिंग जो है वो सख्त यहां पर की जाएगी। पुलिस का पहरा यहां पर बढ़ेगा, छूट जरूर होगी लेकिन पहरा यहां पर बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो गाइडलाइन का जो पालन नहीं करने वाले लोग हैं, इसका तो पहले भी भोपाल में एक आदेश यहां पर जारी हो चुका था कि अब जुर्माना नहीं बल्कि सजा के जो प्रावधान है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने जी चलिए, निश्चित रूप से यहां पर राज्य स्तर पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट आज बैठक करेगी और इसमें अपने स्तर पर गाइडलाइन जारी की जाएगी, चर्चा इस पर होगी। निश्चित रूप से लगातार सिलसिला IBC 24 भी लोगों से अपील कर रहा है कि संक्रमण के मामले जरूर कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। गाइडलाइन का पालन आप जरूर करें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।